नमस्कार, मैं अनामिका। आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन जीने की कला है योग। योग के द्वारा हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकते हैं। योग ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा ज्ञान है जो कि सदियों से बहता चला आ रहा है। अनुशासन योग दर्शन का प्रथम सूत्र है, जो कि बहुत ही सहजता और सुंदरता से योग को परिभाषित करता है। योग द्वारा आप निरोग्यता को प्राप्त करते हुए अपनी वैचारिक शक्ति की बढ़ोतरी कर सकते हैं। आइए योग की शुरुआत करें, योग को जानें और योगमय हो जाएं। सर्वप्रथम परम तत्व यानी आदि योगी शिव ने योग को हिरण्यगर्भ को प्रदान किया और उसके बाद योग की यह गंगा महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि से होते हुए आज आम जनमानस में बह रही है। ऋषि पतंजलि के योग दर्शन के द्वारा आज पूरा विश्व योग की गंगा में नहा रहा है। उनके द्वारा प्रदत्त अष्टांग योग जीवन की कला को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। आज के संदर्भ में हमें इसे खुद से जोड़ना होगा, क्योंकि योग का मतलब ही होता है योग और मिलना। योग की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आत्मा से परमात्मा का मिलन है। यानी कह सकते हैं कि आत्मा से परमात्मा का और मानव का प्रकृति से मिलन ही योग है। योग एक शब्द ही नहीं, अपितु जब इसे जाना जाए तो ज्ञान का सागर खुलता ही जाएगा और जितना इस सागर में हम डूबते जाएंगे उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, पर अंत नजर नहीं आएगा। योग भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान है जो सदियों से बहता रहा है और आज पूरा विश्व इसका लाभ उठा रहा है। बल्कि कहा जाए कि पूरा विश्व इस ज्ञान का लाभ अनेक प्रकार से उठा रहा है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावात्मक और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझने के लिए भी लाभ उठाया जा रहा है। अगर किसी से यह पूछा जाए कि योग क्या है, तो उत्तर देते हैं कि योग आसन को कहते हैं, योग प्राणायाम को कहते हैं। यानी योग की परिभाषा के रूप में अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, परंतु अगर योग को परिभाषित ही करना है तो सबसे बेहतर होगा कि यह कहा जाए आज के संदर्भ में योग जीवन जीने की एक कला है। आज की जीवन शैली यानी आधुनिक लाइफ स्टाइल को अपनाकर व्यक्ति यौगिक जीवन शैली से दूर हो गया है। पहले योग को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि योग एक जीवन का अंग था, या यूं कहें कि जीवन ही योगमय था, जिसके अंतर्गत समय अनुसार सभी क्रियाएं मानव के दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल थी, चाहे वह शुद्धि क्रिया, विश्राम हो या शारीरिक परिश्रम, संतुष्टि, शांति, सहजता, अपनापन, सेवा भाव, यह सभी गुण, इसके साथ ही प्रवृत्ति से प्रेम, प्रकृति के साथ रहना, यह सभी समाहित था। साथ ही यह भी कहा जा सकता है ब्रह्मचर्य से लेकर गृहस्थ आश्रम तक जिन 4 आश्रमों की हम बात करते हैं, उसमें रहने के दौरान भी नियम अनुसार पालन किया जाता था। परंतु आधुनिक दर आधुनिकता आगे निकलने की होड़ में हमें योग से दूर कर दिया। इन सभी नियमों से आज के संदर्भ में योग को हमें जोड़ना ही होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी को यह समझाना होगा कि व्यवहारिक रूप से योग के मायने क्या हैं। उन्हें समझना होगा कि योग सिर्फ पहाड़ों या जंगलों में जाकर तप करने वाले साधु या महात्मा के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि योग सांसारिक व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और दिनचर्या में शामिल करने योग्य है, जिससे यह तनाव मुक्त रह सके और पूरा जीवन को शांतिमय तरीके से बिता सके। इसके लिए हमें समझना होगा कि योग का आधार क्या है। सबसे पहले हमें अष्टांग योग को अपने जीवन से जोड़कर देखना होगा। अष्टांग योग में वर्णित 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है।
अष्टांग योग एक प्रकार से अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक माध्यम है। अष्टांग योग में यम नियम से शुरुआत करके, यानी अपनी इंद्रियों की शुद्धि करते हुए, उसको अपने वश में रखते हुए, आसनों से स्थिरता प्राप्त करते हुए, प्राणायाम से निरोगी काया और बाहरी मन को अंदर की ओर करते हुए प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त करना और एक लक्ष्य को चुनना है। जिस प्रकार से हम एक बच्चे का भविष्य तय करते हैं कि भौतिक रूप से उसे किस क्षेत्र में जाना है, उसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट में से क्या बनना है, उसी प्रकार यह हमारा तंत्र है और इसे लेकर भी हम तय करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से हमें यह चुनना होता है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। परम लक्ष्य है शरीर और मन को शुद्ध रखते हुए, यम नियम के द्वारा आसन प्राणायाम से निरोगी रखते हुए, स्थिरता प्राप्त करते हुए, प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त करते हुए, इंद्रियों को संयम करते हुए, तनाव मुक्त रहते हुए अपने आप को एक लक्ष्य को हमने चुना, चाहे वह गुरु है, ईश्वर नाम जप है, माता पिता की सेवा है, सामाजिक सेवा है। एक लक्ष्य हमने चुना जो हमें आत्मशक्ति देता है, आत्मबल देता है, आत्मज्ञान देता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। आप कहेंगे कि मोक्ष क्या? मोक्ष का मतलब है आत्मसंतुष्टि, प्रसन्नता, और वह तभी प्राप्त होता है जब हमें चुनने को मिले, और उस चुनने की राह को भी आध्यात्मिक कहते हैं और धारणा कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे बालक अपने कोर्स को चुनता है, अपनी पढ़ाई को चुनता है और फिर उस पर मन लगाकर पढ़ाई करता है लगातार कुछ सालों तक, इसी प्रकार से ईश्वर की राह में, आध्यात्मिकता की राह में हम लोग एक नाम या जप चुन करके उस पर लगातार ध्यान करते हैं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने के लिए। और जब यह ध्यान परिपक्व होने लगता है तो जिस प्रकार से बालक पढ़ते पढ़ते BA, MA और डॉक्टरेट की डिग्री ग्रहण करता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में समाधि के रूप में व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है, मानसिक शांति को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करता है, आत्मसंतुष्टि, आत्मबल, सहजता, सकारात्मकता को प्राप्त करता है और ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करता है जिसमें उसे महसूस होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। वह क्षणिक सुख उसको यह एहसास दिलाता है कि मैंने मोक्ष को पा लिया, मैंने ईश्वर को पा लिया। जरूरी नहीं कि ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे, ईश्वर को तो अनुभव किया जाता है। वह इस प्रकृति में हमारे अंदर और बाहर सभी जगह मौजूद है और उसको महसूस करने की जरूरत है। पेड़ पौधे, पत्ते, नदी, तालाब, बहते झरने, सबके कार्य अपने समय पर निर्धारित हैं। सूर्य और चंद्र का आना और जाना सब कुछ निर्धारित है। प्रकृति के अनुसार ईश्वर यानी कि वह अनंत शक्ति हर जगह है, उसे जानने और महसूस करने की जरूरत है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही हम यानी इस शरीर में भी है। यह एक धागा है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है और उससे हम जुड़े हुए हैं, और योग का मतलब भी जोड़ना ही होता है। आइए इस योग को समझें, अपने आप को समर्पित करें। गीता में बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि अपने आप को ईश्वर समर्पित करें और जीवन को खूबसूरत, सुंदर एवं सहज बनाएं। आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें। तत्व को सादर प्रणाम, यानी हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसको ईश्वर को समर्पित कर दें। किसी एक को समर्पित कर दें तो हम कर्म योग को करते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति हमारी रक्षा स्वयं करती है। इसी प्रकार से योग को गीता में बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि गीता के 18वें अध्याय में जो भी नाम है, हर नाम के अंत में योग है। यह कितना बड़ा संयोग है। यम नियम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए
जीवन पथ पर बढ़ चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितम्।